का आपका मैथ है और उसका चैप्टर आपका 8 जैसे बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति में आपका जो एक्सरसाइज है आपकी 8.1 उसका जो पहला आपका बोल सकते हैं प्रश्न है वो क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में बी आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और साथ ही साथ उन्होंने भुजा दे दी है कि AB बराबर कितना है 24 यानी 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है आपको, एक तो आपको साइन ए का मान ज्ञात करना है, दूसरा आपका कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साथ ही साथ नंबर 2 है उसमें क्या करना है आपको साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी 8.1 है उस पर अब जो आपके बोल सकते हैं अभ्यास के प्रश्न उसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि आपकी जो त्रिकोणमिति होती है वो क्या होती है और किस प्रकार से हम यहाँ पर इसके जो आपके बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं उसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो त्रिकोणमिति होती है वहाँ होती क्या है। ठीक है, तो एक प्रकार से त्रिकोणमिति विज्ञान बोल सकते हैं मैथ का एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर क्या करते हैं किसी भी त्रिभुज की हम भुजाओं का और कोणों का क्या करते हैं मापन करते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो आपकी त्रिकोणमिति है एक ट्रिग्नोमेट्री है, वहाँ पर क्या करते हैं हम किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का और उसके कोणों का मापन करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बोल सकते हैं बेसिक चीज़ है पहले उसको नोट करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी बात आती है कि त्रिकोणमिति में नंबर 1 आपका पॉइंट आता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट आता है कि त्रिकोणमिति में क्या होते हैं आपके सबसे पहले बात कर लें त्रिकोणमिति रेशियो की। ठीक है, तो त्रिकोणमिति रेशियो क्या होते हैं बोल सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो होता क्या है देखिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो पहले बताया कि त्रिकोणमिति में क्या होता है हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज को हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्या होता है कि जिसमें एक कोण कितना हो जाए आपका 90 डिग्री का हो जाए। अगर नाम दे दें तो ये ए है, इसको बी मान लें, इसको हम सी मान लें। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, तो किसी समकोण त्रिभुज में आपका क्या होता है जो भुजाएं होती है त्रिभुज की उन भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं हम त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो बात ये आती है कि त्रिकोणमिति बोल सकते हैं इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं कितनी भुजाएं हैं 1 2 3, तो इन 3 भुजाओं से हम क्या कर सकते हैं कितने अनुपात बना सकते हैं। देखो इसको इसके साथ ले सकते हैं, इसको इसके साथ ले सकते हैं, इसको इसके साथ ले सकते हैं, ठीक इसी को विपरीत कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होता है आपका 6 आपके रेशियो बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उनकी जो नंबर होती है बोल सकते हैं नंबर ऑफ जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो कितना होता है 6 होता है। कौन कौन सा होता है उनको हमको अभी क्या करना है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लें, सबसे पहले जो रेशियो आता है वो आता है आपका नंबर 1 साइन थीटा। ठीक है, नंबर 2 आता है आपका दिखाई नहीं दे रहा है इधर देखेंगे, नंबर 1 आता है आपका साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉसेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 आता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपके क्या है 6 की 6 आपके क्या है त्रिकोणमिति अनुपात है बोल सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात या बोल सकते हैं त्रिकोणमिति रेशियो है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने बताया कि आपका जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो क्या होता है। अब बात ये आती है कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है उसमें किसी समकोण त्रिभुज की किन किन भुजाओं का अनुपात लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बना दिया आपका एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, ये हमने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। ठीक है, तो बात ये आती है जैसे साइन थीटा आपका त्रिकोणमिति अनुपात है। अब साइन थीटा जो आपका अनुपात तो पहले बताया जाता है जो अनुपात होता है वो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है। तो साइन थीटा के साथ यहाँ पर कौन कौन सी आपकी भुजाएं आने वाली हैं इस त्रिभुज की वो आपको देखना है। तो उसको देखने के लिए क्या होता है एक आपका बेसिकली एक प्रकार से क्या है याद करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, जिसकी सहायता से ये जो आपके 6 की 6 आपके क्या है त्रिकोणमिति अनुपात है उनको हम ज्ञात कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि किस अनुपात के साथ त्रिभुज की किन किन भुजाओं का आपका अनुपात आता है। तो देखिए चलते हैं आगे, फार्मूला क्या है आपका। तो यहाँ आपको इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो कि आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है लाल बटे कक्का या एल बटे के ए। ठीक है,
और ऊपर लिख देते हैं एस सी टी। अब इसको जरा ध्यान से समझना आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये अनुपात होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एल मीन्स क्या है, तो इस त्रिभुज में आ जरा ध्यान से देखना, जो 90 डिग्री आपका कोण होता है, तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। और इसको हमने व्यक्त कर दिया है के से। किससे डिनोटेड कर दिया है? के से। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका क्या बनता है, एंगल बनता है। मान लिया ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है आपका, तो थीटा के सामने आपका होता है लंब। ठीक है, और बाकी जो भुजा बचती है वो क्या होती है आपकी, आधार होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एस मीन्स क्या है, एस मीन्स यहाँ पर साइन है, याद रखना है। एस मीन्स क्या है आपका, देखिए दोस्तों क्या होता रहता है कि एस मीन्स क्या होता है, तो एस मीन्स होता है आपका साइन, याद रखेंगे। पहला जो आपका रेशियो था साइन, ठीक है, तो साइन, अब साइन के नीचे आपको देखना कि एल बटे के लिखा है। ठीक है, साइन के नीचे क्या लिखा है आपका, एल बटे के। इसका मीन्स क्या है कि जब जब साइन की बात होगी तब किसी समकोण त्रिभुज की हमेशा लंब और कर्ण की बात होगी। ठीक है, तो लंब बटे अगर कर्ण लिखा हो, यानी लंब, या बोल सकते हैं इस प्रकार से लिखा हो, लंब बटे कर्ण, तो वहाँ पर किसकी बात होती होगी, साइन की। या ऐसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पूछा गया है इस वाले आपका जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि साइन ए का मान याद कीजिए। आपको पता है कि साइन ए, अब साइन आया तो आपको सीधा सा दिमाग यहाँ पर लगाना, माइंड यहाँ पर लगाना कि एस के नीचे क्या लिखा था, तो एस के नीचे लिखा था एल बटे के। मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा साइन के साथ किसकी बात होगी, लंब और कर्ण की बात होगी। और किस रूप में होगी कि हमेशा जो आपका लंब होगा वो ऊपर होगा और कर्ण होगा वो आपका क्या होगा, बटे होगा। ठीक है, अपॉन में होगा। तो हम कह सकते हैं जैसे कि साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो हम साइन ए का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज की लंब बटे कर्ण लिख दिया जाए तो वो आपका जो मान होगा वो किसका होगा, साइन थीटा का होगा। ठीक है, ऐसे नंबर 2 पर क्या लिखा है आपका, कॉस लिखा है। तो देखिए कॉस मतलब सी, और सी मीन्स क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा है। अब देखिए कॉस के नीचे क्या लिखा है, ए बटे के, तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, ए बटे के। इसका मीन्स क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में ए मीन्स क्या होता है, आधार। इधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आधार है, ये एल है, और ये के लिख ही दिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, आधार और बटे कर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां हम कॉस की बात करेंगे, कॉस को फाइंड करना होगा, वहां पर हम क्या देखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज की वहां पर आधार बटे कर्ण की बात होती होगी। मतलब आधार बटे कर्ण वाली भुजा को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, दूसरा आता है आपका टेन, टी लिखा है, तो टी मीन्स क्या है, टी के नीचे देखना है आपको एल बटे ए, तो टी मीन्स होता है आपका यहाँ पर टेन थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए टेन के नीचे क्या लिखा है, इसके नीचे देखना है आपको, यहाँ इसके नीचे देखा तो इसके नीचे लिखा है एल बटे ए। और अब जानते हो कि एल मीन्स क्या है यहाँ पर, तो एल मीन्स क्या है आपका यहाँ पर लंब है। ठीक है, और ए मीन्स क्या है यहाँ पर, आधार है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे ए, या इसको बोल देते हैं हम लंब बटे आधार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो तीन त्रिकोणमितीय आपके अनुपात होते हैं उसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या उनके साथ जिस त्रिभुज की ये आपकी भुजाएं आती हैं। बाकी जो तीन बचे हैं इन्हीं को क्या कर देते हैं, हम पलट के लिख देते हैं। कैसे लिखना है वो आपको देखना है। इसी वाले फार्मूले में क्या करना है, एक बार हमने ऊपर लिखा एस सी टी, अगली बार लिखना है नीचे सी एस सी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, जैसे 6 लिखाए थे तो 6 में हमने 3 बता दिया आपके। अब 3 बच्चे हैं, तो सी मीन्स क्या होता है, अगला आपका नंबर आता है कौशिक। सी मीन्स क्या होता है, कौशिक थीटा। अब इधर से देखना है आपको, नीचे से देखिए कौशिक थीटा में क्या आएगा, ऊपर की ओर चलेंगे तो के और बटे एल हो जाएगा, के बटे एल। अब के क्या होता है, तो के यहाँ पर होता है कर्ण, और एल क्या होता है, तो एल होता है आपका लंब। ठीक है, तो कौशिक की बात होगी तो किसी समकोण त्रिभुज के वहां पर कर्ण और लंब की बात होती होगी, कर्ण अपॉन लंब या कर्ण बटे लंब। ठीक है, तीसरा चौथा आता है आपका एस, तो एस मीन्स क्या है यहाँ पर, सेक थीटा। अब फिर देखना है आपको नीचे से ऊपर की ओर, देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका के, और यहाँ लिखा है ए, तो क्या लिख दें इसको, के अपॉन ए। ठीक है, और के अपॉन ए क्या होता है, देखिए के क्या होता है आपका कर्ण होता है, और ए क्या होता है यहाँ से देखेंगे आधार होता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए अभी ये आपका क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका बेसिक से लेके चल रहे हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगला आता है आपका सी। अब सी मीन्स क्या होता है, देखिए तो सी मीन्स होता है यहाँ पर आपका कॉट। ठीक है, देखिए कॉट, अब कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट में देखना है नीचे से ऊपर आधार बटे लंब, या ए अपॉन एल, और ए होता है आपका आधार और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, लंब। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब जब आपका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने को बोला जाएगा तब तब क्या करेंगे, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी फार्मूले के यूज से क्या करने वाले हैं, प्रयोग से इस आपका जो बोल सकते हैं आपका क्वेश्चन इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इसको साफ करते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखिए तो बढ़ते हैं आगे, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आपको चित्र बनाना है। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाना है आपके लिए। देखिए उन्होंने बोला एक त्रिभुज ABC है जिसमें B क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर बनाते हैं, देखिए ठीक है, तो हमको यहाँ बनाना है B समकोण, याद रखना है 90 डिग्री का कोण बनाना है समकोण पर। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने बोल दिया कि जो AB है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर A ले लिया और ये B लिया है, और AB कितना है, तो ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या बोला है इन्होंने, BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको दे दिया हमने C नाम। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए तथा साथ ही साथ साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको बताया था कि साइन ए क्या होता है और कॉस ए क्या होता है। ठीक है, तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ से आपको देखना है कि नंबर 1 आपको ज्ञात करना है साइन ए। ठीक है, तो साइन ए बताया था हमने, जो फार्मूला था आपका एल ए एल और के ए, यहाँ आता था एस सी टी। तो एस पहले ही है और पहले में क्या बोला गया है, लंब बटे कर्ण। तो इसको क्या लिख लें हम कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण लिख लेना। अब आपको त्रिभुज में देखना है कि लंब कितना है, तो बताया था ये आपका, देखिए यहाँ पर बोला है ए, तो जो थीटा यहाँ पर मतलब जो भी आपका एंगल यहाँ लिया जाएगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी लंब होती है। तो यहाँ एक ही बात हुई है, तो ए यहाँ पर है और ए के सामने क्या है, आपकी ए भुजा। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लंब हो जाएगी, और ये 90 के सामने क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि लंब बटे कर्ण, अब परंतु हमारे पास कर्ण तो है ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं आपकी दी हो और तीसरी भुजा अज्ञात हो तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ एक पाइथागोरस प्रमेय का क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो क्या होता है, उसकी तीसरी भुजा के बराबर होता है। या ऐसे कह सकते हैं उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसकी सहायता से क्या करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में अज्ञात भुजा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका कर्ण क्या है, अज्ञात है, तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए क्या करें, यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है, तो वहां से देखना आपको 7 का स्क्वायर, आधार कितना है, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें हम 49 प्लस 576, इनको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, 9 और 6 15 के 5 होते हैं, 7 और 4 11 1 12, 5 और 1 6, 625। तो इधर क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 625। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 625, और ये कितने का होता है, 25 का होता है आपका। ये बोल सकते हैं 625 रूट के अंदर होता है तो उसका वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है, या 25 का वर्ग 625 होता है। तो जो कर्ण आया आपका वो कितना आया, 25 आया, 25 आया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, जो भी आपके अनुपात पूछे उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा साफ करते हैं, आप चाहो तो उतार सकते हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको साफ करते हैं।
तो इस प्रकार से हमने देखिए अभी अज्ञात भुजा को ज्ञात किया। अब इसके बाद हमको ज्ञात करना है साइन ए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन ए बराबर लंब कितना है, तो लंब आपको यहाँ से देखना है कितना है 7 है, और कर्ण कितना है तो यहाँ से देखना है 25 है। तो इस प्रकार से ये साइन ए का मान आया। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने क्या पूछा है, अब देखिए अब पूछा है कॉस ए। नंबर 2 पूछा है इन्होंने कि कॉस ए कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर कॉस ए पूछा है। देखिए कॉस में क्या होता है, तो फार्मूला आपका था एल और बटे के ए। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि कॉस कहाँ आता है, तो दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका कॉस आता है ये। तो कॉस के बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिख ले हम आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर आधार कितना है यहाँ से देखना है आपको, तो 24 है, कर्ण कितना है तो यहाँ से देखना है आपको 25 है। तो इस प्रकार से ये कॉस ए का मान यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका पहला वाला जो आपका पार्ट था ये यहाँ पर क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला क्या बोला है इन्होंने कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको देखना है कि त्रिभुज में यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ ए की बात हुई थी तो ए आपका यहाँ था, तब इसके सामने क्या था ये भुजा थी, ये लंब कहलाई थी। अब यहाँ पर सी की बात हो रही तो सी कहाँ है आपका ये टॉप पर है। ठीक है, तो सी के सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा अब लंब हो जाएगा। ठीक है, और जब ये लंब हो जाएगा तो इसके विपरीत जो होती है वो क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। ये वाली तो बदलने वाली नहीं है क्योंकि कर्ण जो होती है वो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस बार आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से हम त्रिभुज को क्या करते हैं रोटेट करते हैं। इसको साफ कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगली बार क्या हो जाएगा नंबर 2 पार्ट इसका कि साइन सी, फार्मूला तो वही रहता है कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए लंब कितना होगा, इस बार सी यहाँ पर है और सी के सामने भुजा कौन सी है ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी। तो लंब कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 25। तो इस प्रकार से साइन सी का मान यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। ठीक है, अगली बार आपको याद करना है कॉस सी। नंबर 2 कॉस सी, तो देखिए कॉस सी में क्या आता है बताया था आधार बटे कर्ण आता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए ए के लिए आपका आधार ये था, परंतु जहाँ सी आपकी यहाँ है तो एंगल आपका यहाँ बनना है, कोण आपका यहाँ बनना है, तो कोण जब यहाँ बना तो ये चीज़ क्या कहलाएगी अब आपकी आधार कहलाएगी। और ये जो मान है वो कितना है आपका 7 है, तो आधार कितना हो जाएगा आपका 7 और कर्ण कितना है आपका, तो वो आपका पहले से ही कितना है 25 है। तो इस प्रकार से जो कॉस सी आता है वो कितना आता है 60 बटे 25। यहाँ जाकर क्या होता है आपका ये पूरा जो आपका बोल सकते हैं न्यूमेरिकल या बोल सकते हैं आपका प्रश्न था वो समाप्त होता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं अभी साफ कर रहे हैं। ठीक, देखिए दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है कि चित्र में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका चित्र है, चित्र में उन्होंने बोल दिया कि एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें आपने बोल दिया है कि क्यू पी या बोल सकते हैं पी क्यू कितना है 12 है और पी आर कितना है 13 है। तो इन्होंने बोला कि tan p और कॉट r माइनस लगा बीच में। ठीक है, कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात तो कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब तक किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं होंगी तब तक हम उस सवाल को आगे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की क्यू आर भुजा को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और बता दिया था कि समकोण त्रिभुज में किसी अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हमने क्या किया समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको देखना है कि कर्ण यहाँ दे रखा है,
कर्ण यहाँ पर दे रखा है और लंब आपका यहाँ पर दे रखा है। आधार नहीं दिया है तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या करें, आधार को आपको ही रखना है, इसको क्या कर देना, पक्षांतर करना है। तो क्या हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब को जब पक्षांतर के साइड लेके आएंगे तो क्या होता है, यहाँ माइनस आ जाता है और क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर। अब आपको यहाँ मान रख देना है। देखिए आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है आपका, तो कर्ण है आपका 13 और 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपका जो आपका कर्ण है 13 है उसका स्क्वायर कितना होगा, 169 होता है, माइनस जो आपका 12 है उसका वर्ग होता है 144। ठीक है, तो यहाँ से आपको जब इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका 25 आएगा। 9 में से आपका 4 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ देख लेना है 6 में से आपका 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया आपका आधार का स्क्वायर बराबर 25। हमको केवल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको केवल क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार का स्क्वायर यहाँ से हटाना होगा, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो आपको पता है कि बराबर वाली संख्या पर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आधार और बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25 बराबर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो अज्ञात हो जाती QR वो कितनी आई, 5 आई। ठीक है, अब आपको देखना है कि ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले आपके पास tan p की वैल्यू पता होनी चाहिए और साथ ही साथ कॉट r का मान भी आपको पता होना चाहिए। उन मानों को उठाकर यहाँ रखेंगे तब जाकर हमको क्या होगा, tan p माइनस कॉट r ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं tan p। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला आपको बता ही दिया है, एक ही फार्मूला है आपका, बेसिक फार्मूला चलता है इस पूरे अभ्यास में, वही फार्मूला आपका चलने वाला है कि क्या था आपका। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिख लें कि L और K इधर आता है आपका SCTCSC। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस किस की बात हुई, एक तो tan की बात हुई है और दूसरी कॉट की बात हुई है। तो देखिए यहाँ पर tan खां हुआ, tan खां बनने वाला आपका, तो t देखना है आपको, t खां बना यहाँ बना। तो देखिए t के नीचे क्या लिखा है, L और A। तो इस त्रिभुज में इसके साथ क्या है, देखिए tan के साथ P है, P कहाँ आपका, ये है। ठीक है, तो P के सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, आपकी लंब होगी और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार और ये तो आपका कर्ण है ही। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, tan P हमको लिखना है, tan P बराबर क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब ये लंब कितना आपका, तो P के सामने देखना है, तो लंब कितना आपका 5 है और आधार कितना है आपका, तो 12 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो tan P आया वो कितना आया, 5/12। अगली बार आपको कॉट याद करना है। अब देखिए कॉट के साथ किसकी बात हो रही है, r की बात हो रही है। तो r कहाँ है आपका, यहाँ है। तो इसके लिए जो लंब होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। हमेशा आपको एंगल के क्या करना है, सामने देखना है, वो भुजा क्या कहलाती है, उसकी सम्मुख भुजा आपकी लंब कहलाती है। तो यहाँ हम बात कर लें कॉट। अब देखिए कॉट कहाँ होगा, तो कॉट की जब बात होती है तो उसके लिए हम नीचे की साइड देखते हैं। ठीक है, कौशिक सेक और कॉट की जब बात होगी तो इस फार्मूले में हमको नीचे की ओर देखना है। ठीक है, तो नीचे की ओर देखना है, ये कौशिक होता है, ये सेक होता है, ये कॉट होता है। तो कॉट में जब ऊपर की ओर चलेंगे तो आधार बटे क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा हमको साफ करना पड़ेगा। देखिए कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ से लिख लें हम कि कॉट आर बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका कि जो आधार है अभी, ठीक है, तो आधार क्या है, तो यहाँ से देखना है इसके सामने क्या है, ये तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फिर आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि कॉट आर का मान 5/12। ठीक है, तो इसको लिख लेना आप कि कॉट, इधर देखेंगे, कॉट आर बराबर 5/12। अब देखिए आपको क्या करना है, tan P का मान आपने यहाँ ज्ञात किया और कॉट आर का मान आपने यहाँ ज्ञात किया।
ये दोनों मान उठाकर क्या करें हम यहाँ रखें। तो इसके लिए लिख लेते हैं हम कि हमको मान याद करना था tan p माइनस cot r का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए tan p का मान कितना है आपका, तो यहाँ से tan p का मान है आपका 5/12 माइनस यहाँ से cot r का मान है, तो इसका मान भी क्या है 5/12, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, एक प्लस की दूसरी माइनस की, तो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ से क्या आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से आपका tan p माइनस cot r का जो मान आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। तो लिख देना इसके लिए कि tan p माइनस cot r बराबर 0। यहाँ जाकर क्या होता है आपका ये सवाल या बोल सकते हैं आपका। हेलो दोस्तों, देखिए आगे पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, वो क्या कहता है कि साइन ए का आपका मान दे रखा है, तो साइन ए इक्वल क्या आपका 3/4 है, या बोल सकते हैं 3/4 हो, तो कह रहा है tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको जो फार्मूला बताया गया था आपके लिए कि जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको ज्ञात करने का एक आपका फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं बेसिक फार्मूला। वो क्या था आपका, तो इधर लिख रहे हैं, देखिए सॉल्व करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो यह जो फार्मूला था L और बटे क्या था K A, ठीक है। यहाँ S और ये C और ये T, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई, देखो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ की जो मान दे रखा है वो किसका दे रखा है, तो साइन ए का मान दे रखा है, ठीक है। तो देखो साइन ए की जब बात होती है तो किसी भी पहले क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ से क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आपकी दे रखी होती है, ठीक है, उस वैल्यू की सहायता से आप मान सकते हैं कि साइन ए का जो मान दे रखा है उस साइन ए का जो मान है उसकी सहायता से क्या करते हैं, इस त्रिभुज की जो आपकी भुजाएं हैं उनको ज्ञात करते हैं। तो देखिए साइन ए इक्वल क्या होता है, यहाँ से देखना है आपको पता है कि साइन ए इक्वल होता है, यहाँ से देखेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है। परंतु उन्होंने क्या दे दिया है कि जो साइन ए है वो कितना है, यहाँ से देखेंगे आपका 3/4 है, और आपको पता है कि किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात कर लें तो जो आपका लंब होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम बात करें तो लंब बराबर हो जाएगा आपका 3 और कर्ण कितना हो जाएगा आपका, तो कर्ण हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इस लंब के लिए आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और यहाँ पर कोई आपका एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, ए, तो यहाँ ए लिख दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ हमने मान लिया कि जो आपका लंब है वो कितना है, ये है आपका ए, बोल सकते हैं सी बी, और ये कितना आया है, तो ये आया आपका 3, ठीक है, और जो कर्ण है वो कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए इस त्रिभुज की जो अज्ञात भुजा है आपकी ए बी, जिसे हम आधार बोलते हैं, आधार ज्ञात करेंगे। और आधार ज्ञात करने के लिए पहले बता दिया था, जब आपका समकोण त्रिभुज की बात होती है और उसमें किसी भी अज्ञात भुजा को ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होती है, ठीक है, उसका क्या कर लेना है, यहाँ पर यूज कर लेना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको बॉक्स के अंदर क्लोज कर देना है कि यहाँ से लंब कितना आया था, तो लंब आया 3 और कर्ण आया वो कितना आया, 4 आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, तो लिखेंगे यहाँ पर कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है आपका किसी समकोण त्रिभुज में, कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है, यहाँ से इस त्रिभुज की बात कर लें तो त्रिभुज में जो आपका कर्ण है वो कितना है, 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, लंब आपका कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमको ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4 चौक 16 होता है, पक्षांतर करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, और इक्वल कितना बचेगा आपका इधर, तो ये बचेगा आपका यहाँ पर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाना आपका, तो कितना बचेगा आपका, तो देखिए घटा दो जरा, तो 16 में से आपके 9 जाएंगे तो बचेंगे आपके 7, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर हटाएंगे तब क्या होगा, इधर आपका रूट लग जाएगा, तो यहाँ लिख दे हम आधार बराबर रूट के अंदर 7, ठीक है। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है, तो tan a का मान ज्ञात करना है। तो
पुनः हम क्या करते हैं, अपने फार्मूले पे आते हैं। देखिए आपका फार्मूला क्या था, लाल बटे यहाँ से देखो tan देखना है, ये साइन होता है आपका, ठीक है, ये आपका कॉस होता है, ये tan होता है। तो tan में आपको देखना है कि tan में किसकी बात होती है, किसी समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ देखना है लंब और ये आपका आधार, ठीक है। तो यहाँ देखा हमने कि हमारे पास क्या था, पहले लंब था और क्या था आपका बोल सकते हैं कर्ण था। तो आधार हमने ज्ञात किया, कितना आया, √7 आया, ठीक है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं अतः जो tan A होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए क्या है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है आपका 3 और आधार कितना है √7, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर के लिए क्या करते हैं, इधर नोट करते हैं। तो tan A का जो मान आया वो 3 बटे ये √2 नहीं है आपका, ये 7 है, ठीक है। तो √7 इस प्रकार से क्या होता है, इसका ये आंसर आता है, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कहता है कि यदि cot 15 cot A, मतलब बोल सकते हैं 15 cot A इक्वल कितना आपका 8 है, तो कह रहे हैं sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है कि अभी इससे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था वहाँ पर sin A का मान दे रखा था, यहाँ किसका मान दे रखा है, cot A का मान दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, जो वैल्यू दे रखी है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो कितना दे रखा है 15 cot A इक्वल कितना है 8। यहाँ से क्या करना है, इसको इसके डिवाइडेशन में ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि cot A इक्वल कितना हो जाएगा 8/15, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपका जो बोल सकते हैं बेसिक फार्मूला था उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो क्या था आपका कि LA और K A, ठीक है। ऊपर बात होती थी, पहले 3 आपके रेशियो होते थे, साइन, कॉस और tan की, ठीक है। नीचे से अगर बात करते थे तो इसके जो विपरीत आपके रेशियो होते थे 3, कौन कौन से होते थे, एक तो होता था कौशिक, सेक और कॉट, उनकी बात होती थी। तो यहाँ पर देखना है आपको, देखिए ये होता था कौशिक के लिए, ये सेक के लिए होता था और ये कॉट के लिए होता था। तो कॉट में क्या आएगा आपको देखना है यहाँ से। तो देखिए कॉट में क्या लिखा है, A/L, मतलब बोल सकते हैं आधार बटे लंब। तो यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा आपका, इसको लिख ले हम कि cot A, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, परंतु ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 8 और बटे 15 के। तो यहाँ से हम देखते हैं सीधा सीधा कि जो आधार है वो कितना है आपका 8 है, और जो आपका लंब है वो कितना है आपका 15 है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, बोल सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आपका आधार कितना हो 8 हो और बोल सकते हैं लंब कितना हो 15 हो, ठीक। तो ये हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ठीक है। और ये आपका लंब है और ये इसका आधार है, तो ये एंगल A है। तो यहाँ पर हम A पॉइंट लेने वाले हैं, यहाँ B और ये C, ठीक है। तो देखिए अज्ञात भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही भुजा है, एक तो लंब है और लंब कितना है यहाँ से देखना है आपको। तो लंब है आपका 15 लिख दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये है आपका 15 और आधार है आपका यहाँ से 8। तो कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो हमको ज्ञात ही करना है, तो यहाँ लिख दिया हमने कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है, तो यहाँ से देखेंगे आप, लंब है आपका 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो ये आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर, ठीक है। इधर से रूट, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर से हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। रूट के अंदर आपको 15 का स्क्वायर लिखना है, कितना होता है 225 प्लस 8 का कितना होता है 64, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा आपका, तो कर्ण बराबर आएगा आपका यहाँ से रूट के अंदर 5 और 4 कितना होता है 9 होता है आपका, 6 और 2 8 होता है, और ये 2, ये कितने का आपका वर्गमूल होता है
या बोल सकते हैं 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 17, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो कर्ण आया वो कितना आया, तो यहाँ नोट कर सकते हैं कि जो कर्ण है आपका बराबर कितना आया 17। तो यहाँ लिख दे हम कि आपकी जो भुजा आई वो 17 आई, ठीक है। अब ये जो पूछ रहे हैं अब उसको आसानी से क्या कर सकते हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम मिटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस साइड का क्या करते हैं साफ करते हैं। देखिए इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन ए, और आपको पता है साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है ना फार्मूले में। तो देखिए लंब कितना है यहाँ से देखना है आपको, तो यहाँ लंब कितना है आपका 15, ठीक है, और कर्ण कितना है आपका 17। तो यहाँ से लिख दिया हमने 15/17। तो इस प्रकार से साइन ए बराबर आ जाएगा 15/17, ठीक है। एक आपका आंसर यहाँ होता है। दूसरा देखिए आपका क्या बोला है इन्होंने कि सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए आप चाहो तो कॉस ए का मान ज्ञात कर लो, उसका क्या कर दो अपोजिट कर दो या व्युत्क्रम ले लो, या सीधा सा आपको पता है कि पहला कॉसिक आता है, दूसरा क्या आता है सेक आता है, तीसरा क्या आता है आपका कॉट आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे सेक ए। अब देखिए फार्मूला क्या था LA और के। तो ये कॉसिक सेक और ये कॉट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सेक की बात हो रही तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिख लिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो देखिए आपका सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर कर्ण कितना है इस त्रिभुज में बात करें तो कर्ण है आपका 17, ठीक है, और आधार कितना है तो आधार है आपका 8। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहता है कि यदि सेक ए कुल कितना है आपका तो 13/12 है, ठीक है। सेक ए का मान कितना दे रखा है इन्होंने 13/12 दे रखा है। तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो पहले बता रखिए आपको कि उनकी संख्या आपकी 6 होती है। कौन कौन सी होती है तो वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए, ये बोल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और क्या होता है कॉसिक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इन्होंने एक का मान दे रखा है, ठीक है। 6 होते हैं आपके पास, आपको 5 ज्ञात करने हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है यहाँ पर कि जो भी वैल्यू दे रखी होती है उसके थ्रू हमको क्या करना होता है एक त्रिभुज बनाना होता है, उस त्रिभुज की अज्ञात भुजाओं को क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका 2 भुजा आपको दे रखी होती है। आपको पता है कि जब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात होती है तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात होता है। तो 2 भुजाएं तो यहाँ आपकी दे रखी हैं, ठीक है। तीसरी भुजा आप ज्ञात करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। ये आपका क्या हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज आप जानती हो कि इसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ आपको देखना है कि सेक के साथ जो एंगल की बात हो रही है वो क्या लिया गया है ए लिया गया है। ध्यान रखना है आपको, इस चीज़ को विशेष तौर पे आपको देखना होता है, ठीक है। तो सेक ए, ठीक है, याद रखना हमेशा कोण के सम्मुख क्या होता है लंब होता है, ठीक है। कोण के सम्मुख क्या होता है लंब होता है। तो हमने यहाँ पर अगर आप ए ले लिया तो ए के सम्मुख ये कोण ए बना, ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी आपकी लंब कहलाएगी। 90 डिग्री का जो कोण बना है 90 डिग्री का, उसके सामने जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है आपकी कर्ण कहलाती है। इतना आपको पता है। बाकी एक भुजा बची वो कौन सी कहलाएगी आपकी, तो वो कहलाएगी आपकी आधार, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है, हमको सेक ए का जो मान दे रखा है जो वैल्यू दे रखी है उसकी सहायता से इस त्रिभुज की हमको जो आपकी बोल सकते हैं भुजाएं हैं वो ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है इन्होंने, तो लिखेंगे गिवन डेट या दिया है इन्होंने कि दिया है सेक ए इक्वल कितना है आपका तो 13/12 है।
अब देखिए आपका जो फार्मूला होता है, तो प्रत्येक बार फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए। एक बार और यहाँ नोट कर रहे हैं, एल ए एल और बटे क्या होता है के ए। आपको पता है ऊपर की साइड में आपके 3 जो पहले वाले रेशियो होते हैं वो चलते हैं, और 3 जो आपके बाकी बचे हुए रेशियो होते हैं वो नीचे की साइड से चलते हैं। सेक, कॉसिक और कॉट ये आपके नीचे आते हैं, साइन, कॉस और टेन ये आपके ऊपर की साइड से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेक है, तो देखिए पहले होता है आपका कॉसिक, दूसरा होता है सेक और तीसरा होता है आपका कॉट का। तो यहाँ पर आपका जो मान दे रखा है वो किसका दे रखा है, आपका सेक का दे रखा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सेक वाली जो पोजीशन है वो कहाँ है, तो ये जो मिड वाले स्थान है बोल सकते हैं प्लेस है, यहाँ पर जो बात हुई है वो किसकी हुई है, आपकी सेक की हुई है। तो देखिए सेक में क्या होता है, जब नीचे से हम लेते हैं तो ऊपर की साइड चलते हैं, और ऊपर से लेते हैं तो नीचे की साइड चलते हैं। तो यहाँ से देखना आपको कि सेक के बराबर क्या हो जाएगा, के बटे ए, अर्थात तो कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से लिख लेंगे, इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, और सीधा लिखना है आपको, क्या लिखना है कि सेक का जो मान होता है वो क्या होता है आपका, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इनका जो मान दे रखा है, एक तो सेक के बराबर इतना आपका फार्मूले से होता है, परंतु इन्होंने सेक के बराबर इतना दे रखा है, तो सीधा सा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 13/12। तो यहाँ से जो कर्ण होगा वो डायरेक्ट आप चाहो तो कोई भी यहाँ पर क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, उसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, परंतु हम तो क्या करते हैं डायरेक्टली इसको हम ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13 के, और चाहो तो आधार बराबर 12 के। ठीक है, वरना आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट आपका क्या है, मान लिया कि के है और यहाँ भी के है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 13 के, और आपका आधार बराबर क्या हो जाएगा 12 के। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, परंतु ऐसे करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा क्या लिखें कि जो कर्ण आया आपका, कर्ण कितना आया यहाँ से, तो वो आया 13। ठीक है, सही से लिखना है, और आपका जो आधार आया वो कितना आया आपका 12 आया। अब देखिए किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं आपको ज्ञात है। ठीक है, तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम का क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। देखिए 2 भुजाएं आपको ज्ञात हो गई, एक तो कर्ण आपको ज्ञात हो गया, दूसरा आपको आधार ज्ञात हो गया। तो लंब ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज में हमको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो थोड़ा सा अधूरा रह गया, इसको पूरा करेंगे। ये बी मान लिया हमने, ये सी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब कि पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ए वी सी में क्या किया आपने, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के या वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब जो मान आपको पता है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, उसके बाद जो हमको ज्ञात करना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने लंब दे रखी है, आधार दे रखा है, तो ये आधार कितना हो जाएगा आपका 12, कहाँ से, यहाँ से। ऐसे कर्ण कितना हो जाएगा, ये 13, और ये लंब आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस जब प्रमेय यहाँ पर लागू कर रहे हैं तो कर्ण की जगह हमको क्या रख देना है, यहाँ पर 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमको ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका, तो आधार आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है, और यहाँ से 12 का जो वर्ग होता है पक्षांतर करने के बाद वन साइड करेंगे और क्या हो जाएगा आपका माइनस का 144। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 आपको लेस करना है, तो कितना बचेगा 25, और इधर क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो लंब का स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर वाली संख्या पर क्या आ जाता है आपका रूट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लंब बराबर रूट के अंदर 25, और ये जो होता है आपका 25 का जो आपका बोल सकते हैं स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है आपका 5 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लंब आया आपका वो कितना आया 5 आया या 5 आया। तो ये जो लंब है वो कितना आया आपका 5 आया। ठीक है,
बस अब क्या कर सकते हैं, इसका इन्होंने जो पूछा है वो चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी कितने होते हैं, सभी 6 होते हैं, एक आपके पास दे रखा है तो 5 आपको ज्ञात करने। तो आइए चलते हैं इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा साफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने अभी बोल सकते हैं कि हमने आधार ज्ञात किया था, कितना आया था, 12 आया था, लंब 5 आया, कर्ण 13 आया। अब त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं लिखेंगे, अतः अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, और अनुपात ज्ञात करने के लिए जो आपका मेन फार्मूला है, अभी तक एक ही फार्मूले की बात हुई है, उसी को क्या कर लेना है, यहाँ पर यूज कर लेना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, लंब बटे, या बोल सकते हैं लाल बटे, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर के ए, ऊपर की 3 साइड आपकी, प्रथम 3 आपके बोल सकते हैं जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो चलते हैं, नीचे के साइड आपके लास्ट की 3। तो यहाँ आता है साइन, कॉस और टेन, यहाँ आता है कॉसिक, सेक और कॉट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो अनुपात है वो क्या लिखेंगे कि साइन, अब यहाँ पर किसकी बात हुई, यहाँ ए की बात हुई है तो साइन ए, अगर थीटा की बात होती तो थीटा लिखते, साइन ए। अब देखो यहाँ से साइन ए बराबर क्या होता है, देखिए साइन के नीचे क्या आया है, एल बटे क्या आया है, और एल क्या होता है आपका, तो एल होता है लंब, और के क्या होता है आपका कर्ण। अगर हम बात कर ले त्रिभुज से, तो देखिए त्रिभुज से लंब कितना आपका 5 है, और कर्ण कितना आपका 13 है। तो यहाँ से क्या लिख दें हम, 5 बटे 13। तो इस प्रकार से आपका जो साइन ए आएगा, ठीक है, पहला जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए, वो 5 बटे 13 हो जाएगा। दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर लें तो दूसरा आपका क्या आता है, कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कॉस ए, कॉस में क्या आता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ लिख दें हम आधार बटे कर्ण। अब त्रिभुज में आपको देखना आधार कितना है, तो आधार 12 है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण 13 है। तो यहाँ लिख दें हम कि 12 बटे 13। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आपका यहाँ लिखेंगे कि कॉस ए बराबर 12 बटे 13। दूसरा, तीसरा आपको देखना है, तो तीसरा क्या होता है आपका, tan होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan ए बराबर, अब tan में आपको देखना है, तो यहाँ देखिए लंब बटे आधार। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख रहा है, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बटे 12। क्लियर है ना। उसके बाद आपको चौथा देखना है, देखिए 3 हो गए ऊपर के, अब 3 बाकी नीचे वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो कौशिक आता है नंबर 4 पर, तो यहाँ लिखते हैं नंबर 4 कौशिक ए। अब कौशिक, कौशिक की बात होगी तो नीचे से ऊपर की साइड चलना है, तो देखिए नीचे कर्ण है, ऊपर क्या है लंब है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और यहाँ आपको देखना है कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है आपका, तो लंब है आपका 5। तो क्या लिख दें हम कि 13 बटे जो 5 होगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5 पे आपका आता है, देखिए कौशिक हो गया, फिर आता है सेक, और सेक का आपको मान दे रखा है, तो ये आपको ज्ञात नहीं करना है। आप चाहो तो इसके लिए सेटिस्फाई कर सकते हो कि ये हमारा सत्य है या नहीं है। तो देखिए सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, तो इसके लिए भी हम निकाल कर देखते हैं। ठीक है, तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है आपको देखना है, यहाँ पर 13 है, और आधार कितना है यहाँ पर 12 है। तो इस प्रकार से इसको हम अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा कि 13 बटे 12, और यही चीज़ उन्होंने बोल रखी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लियर है आपका कि सेक ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि प्रत्येक बार क्या करोगे, ऐसे आप लगातार फार्मूले थोड़ी लगाओगे, इस चीज़ को प्रत्येक बार लिख लिख के थोड़ी देखोगे। तो ये आपके 6 हैं, 6 ही याद रखना है कि किस अनुपात में किसी त्रिभुज की किन भुजाओं की बात होती है। ठीक है, अगला आपका नंबर 6, तो नंबर 6 के लिए इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर 6 है आपका कॉट। तो यहाँ लिख लें हम कि कॉट ए बराबर, अब यहाँ पर देखिए कॉट, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आप चाहो तो लिख लेना आधार, ऊपर लंब है तो लंब। अब त्रिभुज में आ जाइए, आधार कितना है 12 और लंब कितना है आपका 5 है। तो इस प्रकार जो कॉट ए है वो कितना हो जाएगा, आधार 12 और लंब है आपका 5। ठीक है, तो कॉट ए का जो मान है आपका वो कितना हो जाएगा, 12/5। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो बोला था कि सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या किया, सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए। ठीक है, याद रखना है आपको, जब जब कुछ आपकी वैल्यू दे रखी होगी तो वहाँ से क्या करेंगे, किसी त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे और इस जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू की सहायता से क्या करेंगे, जो फार्मूला है इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, इसकी जो 2 भुजाएं हैं उनको ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस त्रिभुज की जो अज्ञात भुजा है उसको ज्ञात करने के बाद बाकी इन्होंने जो पूछा जाएगा वो हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे इन्होंने पूछा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्या होते हैं। ठीक है, और इस फार्मूले की सहायता से फिर उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हमको क्या देखना है कि जो 90 डिग्री है वहाँ पर आपका कोण ए नहीं हो सकता है और कोण बी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन उसमें साफ साफ बोला गया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, वो कभी 90 नहीं हो सकते, 90 डिग्री का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई कोण ये सी है जिसका मान क्या है आपका 90 डिग्री है, तो कोण ए इधर होगा और कोण बी इधर होगा। ये आप बोल सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप चाहे तो ए इधर ले लेना और बी आप इधर ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है अब आपको। ठीक है, हमको क्या दिखाना है, इन्होंने बोल दिया कि कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण, साथ ही साथ क्या है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। आपको एक कंडीशन दे रखी है कि कंडीशन क्या दे दी इन्होंने कि दिया है या स्थिति यह है कि यदि ये दोनों न्यून कोण होंगे तो कॉस ए का मान होगा वो कॉस बी के बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ मान लेते हैं कि माना हमने क्या किया, सॉल्व करने से पहले कि माना समकोण त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी में सी क्या है आपका, कि जो कोण सी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और कोण इन्होंने दे दिया है, क्या दिया है कि दिया है कि कोण ए और कोण बी दोनों क्या हैं आपके, न्यून कोण है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या दे दिया इन्होंने कि कॉस ए बराबर कॉस बी दे दिया, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब पुनः क्या करना है आपको, जो अब तक आपको सिखाया गया है कि जब किसी भी त्रिभुज में हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में कोण दे रखे होते हैं तो भुजाएं ज्ञात करते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर लेते हैं। और जब जब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात होती है तो आपका जो बेसिक फार्मूला है जो सिखाया गया है लाल बट्टे कक्का वाला, वहाँ से क्या करते हैं, उनके मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉस ए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉस ए का मान ज्ञात करना, साथ ही साथ कॉस बी का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चित्र से, देखिए कॉस ए, आपको पता है कि कॉस ए बराबर क्या होता है, देखिए साइन में लंब बटे कर्ण होता है, कॉस में आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लिख देंगे आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, जैसे इसका मान नहीं दिया, इसका मान नहीं दिया, इसका मान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का मान नहीं दिया है तो सीधा सीधा क्या लिखते हैं, भुजा के रूप में इसको लिख लेते हैं। तो देखिए आधार, आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक, देखिए किसकी बात हो रही है, ये भी ए की बात हो रही है, ये भी याद रखना है आपको, ये जो एंगल ए है यहाँ पर है और बी है आपका वो यहाँ है। ठीक है, तो ए की बात हो रही है, तो ए के लिए इस सिचुएशन में बोल सकते हैं, जब यहाँ से हम इसको देखते हैं तो इसके सामने भुजा ये है और ये इस समय क्या कहलाएगी, आपकी लंब कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, कर्ण, और ये आधार कहलाएगी। ठीक है,
तो देखिए कौस में बात होती है आधार की, तो आधार क्या है AC, तो हमने लिख दिया इधर AC बटे और क्या लिख दिया यहाँ से कर्ण कितना है AB, तो यहाँ से लिख दिया हमने AB। ठीक है, तो हमने सीधा से देखा कि जो कॉस A है उसका अगर हम मान देखें तो कितना आएगा कि AC बटे AB। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या करना है आपको, कॉस B का मान ज्ञात करना है। जैसे कॉस A का मान ज्ञात किया कि कॉस A का मान आया AC अपॉन AB, ऐसी मान ज्ञात करना है आपको कॉस B का। तो लिखेंगे पुनः कॉस B बराबर, अब देखिए B एंगल, कोण कहाँ आ गया इसके साथ B, अब B कहाँ आपका यहाँ, तो B के सम्मुख जो भुजा होगी वो अभी चेंज हो जाएगी लंब में, और ये जो लंब है वो चेंज हो जाएगा आपका आधार में, कर्ण आपका वैसा कि वैसे ही रहता है। ठीक है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि कॉस B बराबर क्या होता है, फार्मूला तो वही रहेगा आधार बटे कर्ण, परंतु उनके मान आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखना है आपको यहाँ से कि आधार कितना है इस कंडीशन में, जब एंगल आपका B था तो आधार कितना था आपका AC, बोल सकते हैं BC था, कितना था BC। तो यहाँ से लिख दिया हमने कि कॉस B बराबर आधार है आपका CB या BC और कर्ण कितना है आपका AB। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसको भी बॉक्स के अंदर क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी ये दोनों मान उठाकर आपको यहाँ रख दे देने। देखिए कॉस A का मान उठाकर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिख देना है कि समीकरण 1 से, देखिए क्या थी, एक बार लिख लिए समीकरण 1, तो कॉस A बराबर था कॉस B। ठीक है, तो देखिए कॉस A का मान यहाँ से देखना कितना था, तो कॉस A का मान था आपका AC और बटे क्या था आपका AB। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या था यार बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका था कॉस B और कॉस B का मान हमने क्या देखा कि कॉस B का मान है आपका CB और AB। हमने क्या देखा कि AB से AB क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से हमने क्या देखा कि जो AC आई आपकी वो किसके बराबर आई, CB के, मतलब इस त्रिभुज में जो भुजा AC है वो किसके बराबर है, CB के है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो जाएं आपकी समान हो जाएं, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो आपके ट्राइंगल्स होते हैं या त्रिभुज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, और विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दो भुजाएं आपकी क्या आई हैं, समान आई हैं। ठीक है, और याद रखना है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं वो समान होते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज के वो दो कोण समान होते हैं जो दो भुजाएं आपकी समान होती हैं। तो अगर हम बात कर लें कि AC और CB, तो AC ये है और CB ये है। ठीक है, तो AC और देखिए ये आपकी जो भुजा है आपकी बोल सकते हैं AB है, वो यहाँ पर इस भुजा पर आकर कट आउट होती है, कट करती है, और इस वाली भुजा पर यहाँ कट करती है। तो कह सकते हैं कि जो कोण A है और कोण B होगा वो कैसे होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये आपका जो त्रिभुज है वो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह है समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे अतः इस त्रिभुज ABC या ACB, इस त्रिभुज ACB के कोण A बराबर होंगे कोण B के। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था या दर्शाना था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था उसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी ओर बढ़ने से पहले आपसे क्या है, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे इसकी जितनी भी वीडियो हो वो उनका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक, तो चलते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 7 की ओर। ठीक है,
देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्या कह रहे हैं 7 में इन्होंने बोल दिया है कि दिया है यदि कि cot थीटा बराबर क्या है 7/8 है, ठीक है। तो कह रहे हैं बोल रहे हैं कि तब ज्ञात कीजिए कि 1 + sin थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा, इसका आपको मान ज्ञात करना है। साथ ही साथ इन्होंने दूसरा ऑप्शन बोल दिया, दूसरा पोर्शन इसका बोला है कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका दे रखा है उसकी सहायता से किसी भी समकोण त्रिभुज में हम बात कर लेंगे कि उसकी जो आपकी ऊंचाई है, या बोल सकते हैं उसकी जो लंब है, आधार और कर्ण क्या है, उसको हम पहले ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए देखिए कि यहाँ से जो दिया है उससे क्या करना है, नोट करना है। यहाँ क्या दिया है इन्होंने कि cot थीटा बराबर क्या दिया है, यहाँ देखना है आपको, cot थीटा बराबर दिया है 60/8, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपका बेसिक फार्मूला था उसके अनुसार cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि cot थीटा का मान कितना है, तो हमने देखा कि वो क्या है आपका 7/8 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि आधार बटे जो लंब है वो किसके बराबर हो जाएगा 7/8 के, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि जो आधार है वो कितना है आपका 7 है। वैसे आप चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक बार करके ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये कोई नियतांक के बराबर है, ठीक है। हमने मान लिया, इधर से क्या माना आपका, तो याद रखना है, यहाँ से हमने मान लिया कि आधार बराबर क्या हो जाएगा फिर आपका 7 के हो जाएगा, और लंब बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 के हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सा क्या लिखेंगे हम कि आधार बराबर 7 और लंब बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ नोट करते हैं, ये आपका थीटा है तो थीटा के सामने लंब होता है, और लंब कितना है आपका, यहाँ से देखना है आपको, ये आपका 8 है, ठीक है। और आधार कितना है आपका, तो ये आपका 7 है। अब देखिए इस भुजा को याद करने के लिए क्या कर ले, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर ले, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पर, इधर से देखेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है आपकी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लंब कितना है 8, तो 8 का क्या कर देना आपको स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का क्या कर देना स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं कि जो कर्ण स्क्वायर है बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 या 113, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका केवल कर्ण बराबर रूट के अंदर 113। तो ये जो कर्ण आया इसका मान कितना आया, रूट के अंदर 113। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, अब उसकी ओर आपको चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका बोल सकते हैं इसका पार्ट था, उसमें देखिए साइन की बात की गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या करना होगा, इस त्रिभुज की सहायता से हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसकी थोड़ा सा देखिए यहाँ से क्या करना है साइन थीटा, दूसरा आपका कॉट थीटा सॉरी कॉस दे रखा है तो कॉस का भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें, अब लिखेंगे इसमें, अब इधर देखना है आपको, अब साइन थीटा बराबर, देखिए थीटा के सामने लंब, और साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका, यहाँ लिख लेना एक बार, लंब बटे कर्ण, ठीक है।
तो लंब कितना है आपका, यहाँ से देखना है 8 और कर्ण कितना है, यहाँ से देखना है 1/113 रूट के अंदर, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना आया आपका, तो साइन थीटा बराबर आया 8/√113। इसको ब्रैकेट के अंदर क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अगली बार किसका मान ज्ञात करना है, इसी प्रकार से आपको करना है मान कॉस का ज्ञात। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो उसको भी नोट करेंगे इधर। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है यहाँ पर आपका देखना है 7 और कर्ण कितना है, तो रूट के अंदर 113, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान कितना आया आपका, तो कॉस थीटा बराबर आया आपका 7/√113। दोनों मान आपको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देने हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए आइए इसको जो इन्होंने पूछा है वो चीज़ आपको याद करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पोर्शन क्या है, सबसे पहले क्या करना होगा, इसको साफ करना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला था इन्होंने नंबर 1 में, आपको याद करना है 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा और बटे में क्या है आपका 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको ज्ञात करना था, ठीक है। अब देखिए क्या करें, पहले ही इसको थोड़ा सा सरल करने, आप सरल ना करना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर इसके मान रख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सरल किया, सरल करने के बाद क्या देखा हमने, देखिए यहाँ पर क्या बन जाता है, एक ब्रैकेट बन जाती है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो एक प्रकार का आपने फार्मूला पढ़ा था, बोल सकते हैं जैसे आपने पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीजगणित का जो आपका फार्मूला होता है, जहां आपका 3 या 4 आपने मेन फार्मूले पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है। वहीं पर आपका आता है कि दो ब्रैकेट अगर आपके एक जैसी हो, केवल उसमें क्या हो, आपका साइन का अंतर हो, ठीक है। तो उसको क्या लिखते थे हम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो इस प्रकार से इसमें मान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही नीचे वाली आपकी ब्रैकेट बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इधर स्क्वायर लगा देना थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपने मान निकाले थे वो यहाँ पर रख देने हैं, ठीक है। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 ही होता है, तो यहाँ लिख दें हम 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना आया था, तो अभी आपने निकाला था, देखना साइन स्क्वायर का मान कितना लिखा है आपने। तो साइन स्क्वायर का मान, एक मिनट रुकना, क्या आया था आपका 8/√113, ठीक है। तो यहाँ देखना है आपको, इसकी जगह क्या रखना है आपको, साइन स्क्वायर का मान इसकी जगह रख देना है, ठीक है। तो क्या लिखे देखिए यहाँ पर हम कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान आया था आपका 8/√113 और का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस का मान कितना आया था, तो उसका आया था 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना है आपको। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है आपका 1 माइनस 64, ठीक है। और इधर 64 के बटे 113 है जो आपका रूट के अंदर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 113। ऐसे ही नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 113। इसको जब सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 113 माइनस 64 और यहाँ हो जाएगा आपका 113 और नीचे एलसीएम लेकर इसको सीधा करेंगे तो 113 माइनस 49 और यहाँ हो जाएगा 113, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इससे इसको क्या कर देना, कैंसिल आउट कर देना। 113 में से 64 को हटा देना और 113 में से 49 को हटाना है, ठीक है। तो 113 देखिए यहाँ से हो जाएगा 13 और 13 में से आपके 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ बचेगा आपका 10 और 10 में से 6 जाएंगे आपके, तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखना है आपको, 13 में से 9 जाएंगे तो आपके बचेंगे कितने, 13 में से 9 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे।
और यहाँ बचेगा आपका 10 और 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 49/64 आया। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका जो दूसरा आपका पार्ट था कि आपको मान ज्ञात करना था कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो इधर देखना है आपको, ये लिखना है। ठीक है, दूसरा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज में अभी आपने देखा था कि भुजाएं जो आई थी वो क्या थी, जो लंब था आपका वो 64 था, सॉरी 8 था, और ये 7 था, और ये रूट के अंदर 113 ए, और ये थीटा था, ये सी था, और इधर बी था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ क्या लिख लें हम, पहले हमको मान निकालना है कॉट का, तो कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। तो आधार कितना है आपका, यहाँ से देखना है 7, और लंब कितना है, यहाँ से देखना है 8। परंतु हमको तो स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ये किसका है, कॉट का। तो यहाँ क्या कर दे, दोनों स्क्वायर कर दे, तो क्या हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 8 का कितना होता है 64। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीओड के लिए। ठीक है, आने वाले एग्जाम आपके जो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर ये पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए इन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है कि 3 cot A इक्वल क्या है आपका 4 है। ठीक है, इन्होंने दे रखा है कि क्या दिया है इन्होंने कि 3 गुणा cot A बराबर कितना है 4 है। तो कह रहे हैं कि जाँच कीजिए क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन माइनस साइन स्क्वायर ए के। इन्होंने बोला है कि यदि इतना दे रखा है तो आपको ये देखना है, ये जांच करनी है सत्यता की कि ये चीज़ क्या इसके बराबर होगी, ये आपका LHS है क्या RHS के बराबर होगा, है या नहीं है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका दे रखा है, जो दिया हुआ है उससे क्या करते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज की जो आपकी साइड्स होती हैं या आपकी बोल सकते हैं भुजाएं, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसमें एक कोण कितने का आपका 90 डिग्री का है। देखिए यहाँ पर बात किस कोण की हुई है, ए कोण की हुई है। तो हाँ हमने क्या किया, जो आपका एंगल ए है उसको यहाँ बना लिया, और इस शीर्ष को नाम दे दिया हमने ए, इसको दे दिया बी, और जो 90 डिग्री है उसको दे दिया हमने सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक समकोण त्रिभुज ए सी बी बन जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है यहाँ पर आपको देखिए आपको दे रखा है मार्कर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं, और यहाँ लिखा है कि दिया है, हमने लिख लिया कि दिया है, क्या दिया है कि cot A बराबर 3 cot A बराबर कितना है 4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, केवल cot, या इधर लिखना है आपको कि cot A बराबर 4/3 हो जाएगा। ये 3 को क्या किया, 4 के अपॉन कर दिया। ठीक है, अब देखिए cot बराबर क्या होता है आपको पता है, करते आए हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, और परंतु जो cot A है वो बराबर है 4/3 के। तो यहाँ से हमारा जो आधार होगा इस त्रिभुज का वो कितना हो जाएगा 4, और जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना कि आधार कितना हुआ 4 और लंब कितना हुआ 3। ये चीज़ पहले हम क्या करें, जो आपका डायग्राम बनाया वहाँ पर आपको लिख देना है। देखिए ये लंब है, तो लंब कितना है 3, और ये आधार है, तो आधार कितना है आपका 4 है। ठीक है, अब इस अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ACB में। ठीक है, ACB में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर प्लस C
वी का स्क्वायर, मान रखेंगे तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए सी कितना है आपको, तो ए सी देखना है आपका, तो ये है आपका 4 का स्क्वायर, सी बी कितना है, तो ये है आपका 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है आपका, इधर देखना है, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, इसको जब ऐड करेंगे तो ए बी का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये आएगा 25, ठीक है, और केवल ए बी कितना आएगा आपको पता है, रूट लग जाएगा, रूट लगने का मतलब क्या हुआ, ये 25 का जो आपका वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो कितना होता है, 5 होता है, तो आपका जो कर्ण आया वो कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब आपको देखना है, यहाँ तक तो क्या था, सभी जितने भी आपके सारे क्वेश्चन थे सभी का क्या था, सेम प्रोसेस था, ठीक है, कुछ दे रखा होता था, उससे क्या करते थे हम, किसी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं थी उनको फाइंड आउट करते थे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, अज्ञात भुजा को भी क्या कर लेते थे, ज्ञात कर लेते थे। उसके बाद तीनों भुजाएं ज्ञात होने के बाद हम चलते थे अपने प्रश्न की ओर कि क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न में कुछ ना कुछ पूछा जाता था, ठीक है, वो चीज़ हम ज्ञात करते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ इन्होंने पूछ लिया है कि दर्शाइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर का जो आपकी वैल्यू होगी, क्या वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगी या नहीं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करें, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को फाइंड आउट करें, उसके बाद इसको ज्ञात करें, फिर देखते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो अब लिखेंगे, सबसे पहले देखो इसमें टेन की बात हुई है तो टेन को ज्ञात कर लें, तो लिखेंगे अब टेन ए, और आपको पता है टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है यहाँ से देखना है 3 और आधार कितना है यहाँ से 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका टेन ए बराबर हो जाएगा 3/4, ठीक है। दूसरी चीज़, इसी सवाल में, इसी प्रश्न में और किसकी बात हुई है, एक तो कॉस की हुई है, एक साइन की हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करें, साइन ज्ञात कर लें, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, और लंब कितना है यहाँ पर, तो 3 है, और कर्ण कितना है यहाँ पर 5 है, तो इस प्रकार से हमारा जो साइन का मान आया, साइन ए का मान आया वो 3/5 आया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम कॉस का मान ज्ञात कर लें, तो इधर देखते हैं, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, तो आधार कितना है आपका, यहाँ से देखना है 4 और कर्ण कितना है यहाँ से आपका 5, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉस ए बराबर आया 4/5। ये तीनों के 3 मान आपके कौन कौन सा, एक तो टेन का, दूसरा साइन का, तीसरा कॉस का, आपको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देने हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से क्या करेंगे ये चीज़ हम अब देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से लिख लेना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको मान रख देना है टेन का। देखिए टेन का मान कितना था, 3/4, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही 1 प्लस 3/4 का क्या कर दिया, स्क्वायर। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 1 और 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है, 4 का होता है वो आपका 16 होता है। ऐसे ही नीचे तो 1 प्लस 3 का होता है आपका 9 और 4 का होता है आपका 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एकन 16 माइनस 9 और नीचे हो जाएगा 16। ऐसे ही 16 एकन 16 प्लस 9 और नीचे हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं। साइन का मान आपका रखना 3/5 है, साइन का मान 3/5 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 16 में से 9 जाएंगे आपके तो कितना बचेगा, और यहाँ देखना है आपको। तो देखिए 16 9 7 और 9 कितने होते हैं आपके, 16 होते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका, इधर देखेंगे इम्प्लाइज डाइट करके 7, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 16 9 कितना होता है आपका 25 होता है, ठीक है। सॉरी
7/16 और इधर 25/16। 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 7/25 आएगा। ठीक है, इसको डाल देना है इक्वेशन नंबर, या लिख लेना है एक बार इधर कि 1 इधर डाल देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब कह सकते हैं कि 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए का मान कितना आया, 7/25 आया। अगली बार क्या करना है आपको, ये चीज़ यहाँ से उठा लेनी है। ठीक है, और उठा लेने के बाद इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इधर कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह क्या करना है आपको, मान रख देना है बस केवल। देखिए cos स्क्वायर ए का मान कितना है, यहाँ से देखना 4/5 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना था, तो देखिए 3/5 हो जाएगा, तो 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखा, इसको जब सॉल्व किया तो 4 का जो वर्ग होता है, इधर देखेंगे हम तो 4 का वर्ग होता है आपका 16 और 5 का वर्ग होता है आपका 25 माइनस 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। इसको एलसीएम लेकर जब सॉल्व किया तो इधर वाला साफ करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। एलसीएम सेम है तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 और नीचे कितना है 25। इसको डालना है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखते हैं, स्पष्ट है या बोल सकते हैं साफ है। क्या साफ, देखिए ये भी क्या है आपका 7/25 है और ये भी क्या है 7/25 है। ये मान किसका था, तो ये मान था आपका 1 - tan स्क्वायर ए और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए का। ये मान जो ये वैल्यू आई थी वो किसकी आई थी, तो वो आई थी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। तो इस प्रकार हमने देखा कि समीकरण 1 और 2 समान है, अर्थात ये जो चीज़ है या ये जो आपका मान है इस मान के बराबर होगा। ये जो समीकरण है वो सत्य है। तो लिख देंगे अतः समीकरण कैसी है, सत्य है। और इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर ये प्रश्न आपका पूर्ण तरीके से हल हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का इसका शायद आपका एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। परंतु उससे पहले क्या है, आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्या करना है आपको कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे हम जो भी वीडियो आपको बनाएं वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और उसका लाभ आपको प्राप्त हो। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर देना है, आपके जितने भी साथी हैं, ठीक है, उन सभी के लिए इस चैनल के बारे में बताना है और उनसे बोलना है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ उनसे बोलना है कि वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, इतना तो आपको बनता है। ठीक है, देखिए आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसकी ओर बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी क्या है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का बोल सकते हैं, इस अभ्यास का इससे पहले जो कराया था क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही क्या है मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन नंबर 10 वो भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आपको वीडियो में बने रहना है, क्योंकि तीनों के तीनों आपके क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में अधिकांशतः अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इन्होंने बोला है आपका कि ABC में जिसका कोई कोण आपका B क्या है, समकोण है, और यदि tan A बराबर क्या है आपका, tan A बराबर दे रखा है इन्होंने 1/√3, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना है, तो नंबर 1 इन्होंने बोल दिया है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है। नंबर 2 इन्होंने बोल दिया है दूसरा पोर्शन कि cos A cos C और माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वही आपका एक तरीका है कि यहाँ से जो दिया है उसको पकड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक आपका त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में क्या करते हैं, इस डाटा से क्या करते हैं हम बोल सकते हैं 2 वैल्यू या 2 भुजाओं को ज्ञात करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से एक जो तीसरी आपकी भुजा है ज्ञात, उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो चीज़ आपकी पूछी गई है उसमें क्या पूछा गया उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उस इक्वेशन में रख देते हैं, और सीधा से क्या हो जाता है आपका जो आपका आंसर आता है वो आ जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है वो लिखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपका, तो इन्होंने दे दिया है
इन्होंने दिया है कि tan a बराबर 1/√3 और आपको पता है कि tan a, तो tan a बराबर क्या होता है, तो यहाँ देखना है आपको कि tan a बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, और लंब कितना है, तो यहाँ से ये किसके बराबर है, 1/√3 के। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो लंब होता है वो कितना होता है, यहाँ से 1, और जो आधार है वो कितना होता है आपका, तो √3। ठीक है, बैकग्राउंड जो नॉइस हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा खेद है। ठीक है, उसको इग्नोर करना है आपको, फोकस करना है आपको बोर्ड की ओर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इन्होंने बोल दिया है कि कोण बी क्या है, समकोण है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने जो बी है वो यहाँ पर रख दिया है 90 डिग्री। ये बी है और ये ए है। ठीक है, और ये आपका सी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने जो मान निकाला है वो किस एंगल के अकॉर्डिंग निकाला है, तो ए के अकॉर्डिंग निकालना है। तो ए के सामने देखना है आपको, ए के सम्मुख क्या है, लंब है। ठीक है, अगर यही चीज़ यहाँ पर ए ना होकर क्या होता आपका सी होता, तो हम कहाँ से देखते, तो सी के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ से सी यहाँ है, यहाँ से देखते तब लंब क्या हो जाता आपका, ए भी हो जाता। परंतु अभी हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो ए के अनुसार ज्ञात की है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ से जो लंब है वो ए है और लंब का मान 1 है। उसके बाद आपका आधार है वो कितना है, √3 है। अब क्या करना है, इन दो भुजाओं की सहायता से इस तीसरी भुजा को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, और क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है आपका वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। देखिए कर्ण आपको ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है आपका 1 का स्क्वायर, आधार कितना है तो √3 का स्क्वायर। जब दोनों का स्क्वायर किया तो 1, 3 रूट का स्क्वायर तो 3, इसको जब ऐड किया तो कितना आया 4, और ये किसके बराबर आया आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं कर्ण बराबर रूट के अंदर 4 और इसका मान कितना होगा 2, तो ये कितना आया 2 आया। ठीक है, यहाँ तक तो आपका सीधा सा था, प्रत्येक सवाल में हम ऐसा करते आए। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है वो आपको देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, साइन ए, तो सबसे पहले आपको साइन ए का मान ज्ञात करना होगा। कॉस सी, यहाँ देखना है एंगल को आपका चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ए है और इसके साथ सी है। जब इसको ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज में आपको देखना है कि सी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो त्रिभुज को रोटेट करेंगे। रोटेट करने का मतलब क्या है कि इसको इस प्रकार से घुमाएंगे कि ये नीचे आ जाए और ये ऊपर पहुँचे, मतलब ये आधार बन जाए। ठीक है, जिस एंगल की बात होगी वो हमेशा कहाँ होगा, आपका आधार पे लेके आना है उसको। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको रोटेट करके लिख लेना और चाहे आप इसको ऐसे ही रखना। एक बार आपको समझाने के लिए रोटेट करके दिखा देते। इसको पकड़ा हमने, घुमाया इस प्रकार से, तो सी इधर पहुंचेगा, ए इधर पहुंच जाएगा, तो आपका जो त्रिभुज होगा वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा कि इसको पकड़ा उठा के इधर ले गए तो ये सीधे से नीचे आ जाएगा। ये सी है, ये ए है और ये बी तो बी ही रहेगा। ये 90 डिग्री है। अब आपको देखना है ए बी कितना था, तो ए बी यहाँ पर √3 था, तो √3 अभी इधर होगा और ये कर्ण तो वही रहेगा आपका। और यहाँ देखना था ए सी बी कितना था, तो सी बी आपका ए था। ठीक है, अब कोण आपका ए यहाँ पर सी है। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज की सहायता से जितने भी सी वाले जो मान हैं वो ज्ञात करने हैं, और इस वाले त्रिभुज की सहायता से जितने भी ए कोण वाले मान हैं वो ज्ञात करने हैं। इतनी बात क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। आप चाहो तो इसको घुमा के रोटेट करके देख लिया करो, वरना जिस कोण की बात होती है उस साइड चला जाया करो और वहाँ से देखा करो। यहाँ गए, यहाँ से जब देखा तो इसके इधर ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं। अब आपको जो जो चीज़ें ज्ञात करनी है, देखो 4 आपको यहाँ पर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। एक तो साइन ए की, कॉस सी की, कॉस ए की, साइन सी की, चारों वैल्यू क्या करते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबर 1 क्या लिखा कि साइन ए, और साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
अब आपको चित्र में देखना है लंब कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है। तो इस प्रकार से जो साइन ए है वो कितना होगा 1/2 हो जाएगा। अब वो दूसरी बात देखिए, साइन ए निकाल लिया, साइन सी और निकाल लो यहाँ पर। तो साइन सी फार्मूला तो वही रहता है लंब बटे कर्ण, परंतु जब आपका एंगल आपका चेंज होता है तो वहाँ पर जो भुजाएं होती हैं लंब और कर्ण वो भी आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ आपको देखना है, अभी यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण, तो वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा √3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमारा जो साइन सी है वो √3/2 आया, ठीक है। 2 ज्ञात कर ली, 2 रह गई हैं और कौन कौन सी, एक तो कॉस ए रह गया, कॉस सी रह गया, ठीक है। तो नंबर 3 हमने ज्ञात करना है कॉस ए, और कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए एक ही बात हो रही है, तो यहाँ से देखना है आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2। तो हम क्या लिख दें कि √3/2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉस ए बराबर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, कॉस ए बराबर √3/2 आया, ठीक है। अब जो एक लास्ट बचा है उसको ज्ञात करते हैं इधर। नंबर 4 है आपका कॉस सी। देखिए सी की बात हुई तो यहाँ से देखेंगे, और आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। तो सीधा सा हमने लिख दिया कि कॉस सी बराबर 1/2। चारों का चारों मान हमने ज्ञात किए। अब क्या करना है, इन मानों को उठाकर जो आपको ज्ञात कराया जा रहा है उसमें आपको पुट कर देना है, ठीक है, रख देना है। तो आइए चलते हैं, इसको साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो पहला आपका ऑप्शन बोल सकते हैं इसका पार्ट था कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जो आपने वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पर रख देना। देखिए साइन ए का मान क्या है, तो यहाँ से देखना साइन ए का मान कितना है 1/2 है। तो इस साइन ए के स्थान पर 1/2 रख देना है आपको, इनटू गुणा में है कॉस सी का मान क्या है, तो कॉस सी देखना है, इसका भी मान कितना है 1/2 है। बीच में आपका पॉजिटिव बोल सकते हैं प्लस का आपका चिन्ह है, तो चिन्ह लगा दिया। कॉस ए का मान कितना है, तो कॉस ए यहाँ पर देखना है √3/2 है, ठीक है। और इनटू साइन सी का मान कितना है, तो वो भी √3/2 है। इसको सॉल्व करना है। देखिए एक की मल्टीप्लाई 1 से करना है तो 1 होगा, 2y और 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, रूट हट जाता है समान संख्या होने पर, और 2 दूनी 4, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो एलसीएम समान है आपका, दोनों 4 एक ही जैसे बना देने हैं। तो 4 और ऊपर क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो जो पहला वाला पोर्शन था उसका जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पोर्शन है उसको भी हम क्या कर लेते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं, इसके मान हमें पता है, ठीक है। चित्र को भी क्या कर देते हैं हम डिलीट कर रहे हैं, इसके भी मान हमें पता है, ठीक है। ये इसका पहला पोर्शन था। इधर देखिए इसका ये सेकेंड पोर्शन कर रहे हैं। तो सेकेंड में क्या बोला, यहाँ से देखना है आपको, पहले एक बार इसको नोट कर लेना, कॉस ए और कॉस सी माइनस लगा इस बार, और यहाँ लिख दिया है साइन ए और साइन सी, मान रख देना है। देखिए कॉस ए का मान यहाँ से देखना है, हम लोग क्या रखा था 1/2 रखा था, तो कॉस ए का मान इधर देखना है, सॉरी 1/2 नहीं, एंड √3/2 रखा था, तो कॉस ए का मान हमने यहाँ रख दिया √3/2 इंटू कॉस सी का मान क्या है, तो कॉस सी का मान यहाँ देखो क्या रखा था हमने 1/2 रखा था, ब्रैकेट में माइनस है, सॉरी बीच में माइनस है। साइन ए का मान यहाँ से देखना है, साइन ए का मान कितना रखा था हमने 1/2 रखा था, इनटू साइन सी का मान यहाँ देखना है, साइन सी का मान कितना था 1/√3/2 रखा था, ठीक है। अब यहाँ से देखना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है तो √3 और इसकी इससे कर देना है तो हो जाएगा 4, माइनस इसकी इससे कर देनी है तो √3, इसकी इससे कर देनी है तो हो जाना है 4। देखिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों आपकी वैल्यू कैसी है इक्वल हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगी ये आपकी एक दूसरे को क्या कर देंगी कैंसिल आउट कर देंगी, और इसका आंसर क्या आएगा 0। देखिए पहले वाले का आंसर आया था आपका 1 और दूसरे वाले का आंसर आया आपका
0। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जाकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से आपको लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है और इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स बचे हैं, जितने भी बचे हों शायद, ठीक है 4 या 5 होंगे, उनको क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा क्या हो गई है आपकी लेंथी हो गई। लगभग कितना हो गया है आपका तो 1:90 की 1.5 घंटे की वीडियो हो गई। ठीक है, तो स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो क्या करना है आपको वॉच करना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो भी आपका बोल सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, देखिए क्या करना है अब आपको वीडियो देखने के बाद क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा आपसे क्या रिक्वेस्ट है। आपके लिए इतना समय देते हैं तो आप इतना तो कर सकते हो। केवल क्या करना है आपको एक बोल सकते हैं क्या करना है, सब्सक्राइब वाले बटन पर क्या करना है, टच करने का, वहाँ मात्र 2 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है वहाँ पर टच कर देना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है, जो आपका बेल आइकन है उसको भी क्या कर देना है, टच कर देना है, जिससे जितनी भी वीडियो हमारी हो उनका नोटिफिकेशन आपके बोल सकते हैं आपके लिए सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, हेलो दोस्तों, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था, क्लास 10th का जो आपका त्रिकोणमिति था उसकी जो पहली अभ्यास थी, और उस अभ्यास से पहले त्रिकोणमिति को सॉल्व करने के जो आपके बेसिक टिप्स थे वो आपको दिए गए थे, और साथ ही साथ इसके जो अधिकांशतः इम्पोर्टेंट आपके फार्मूले बोल सकते हैं या क्वेश्चन है उनको भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस अभ्यास के इस चैप्टर के चैप्टर नहीं, इस अभ्यास के इस एक्सरसाइज के अधिकांशतः जितने भी सवाल थे वो लगभग हम क्या कर सकते हैं, क्या कर लिया इस वीडियो में हमने उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लगभग जितने भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इस वीडियो में हम उनको क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। मात्र 2 या 1 क्वेश्चन बचा है, उसको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है, जिससे अगली जो वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको क्या हो, सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार अगली जो वीडियो होगी वो शायद आपकी हो सकती है 8.2 के कुछ क्वेश्चन को लेकर बनाई जाए, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी आपके बोल सकते हैं जो फार्मूले हैं उनको लेकर बनाई जाए। ठीक है, और साथ ही साथ बोल सकते हैं एक टेबल आती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्रत्येक एंगल के लिए इन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करते हैं, उस पर भी क्या करेंगे हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, कि जो टेबल होती है उसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको बना सकते हैं, और किस प्रकार से क्या कर सकते हैं उसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो आपकी टेबल है बोल सकते हैं एंगल्स के लिए इन त्रिकोणमितीय अनुपात की, उनका क्या है बहुत ही ज़्यादा आपका यूज होने वाला है, कहीं ना कहीं आपका उनका बहुत ही ज़्यादा आपका रोल रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो 8.2 और मेरे नज़रिए से जो 8.4 है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट क्या है, अभ्यास है। ठीक है, तो उसके लिए देखने के लिए क्या करना है आपको, सीधी सी बात है कि बेल आइकन को क्या कर देना है, प्रेस कर देना है। ठीक है, तो जल्द ही